स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स आपको करवा रही हूँ। तो अब हम करेंगे कारक लागत पर। हमने देखा था कि कारक लागत हमारी क्या होती है, मूल लागत होती है। तो ये अर्जित आय होती है। तो कारक लागत पर हमारा क्या होगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस फैक्टर कॉस्ट कारक लागत पर। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो ये हमारा क्या होता है, एक देश की घरेलू सीमा में सभी निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय। अर्जित कारक आय ब्याज लाभ लगान और मजदूरी के रूप में प्राप्त आय हमारी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। इसमें हमारा ग्रोस है तो मूल्यह्रास को शामिल किया जाता है। अब ग्रोस से हम नेट पर चलें, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो नेट पर चले, हमने कहा था ग्रोस से नेट पर जाते हैं तो एक ही धारणा हमारी बदलती है, वो क्या होती है, डेप्रिशिएशन, मूल्यह्रास। तो इसमें हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस, तो क्या करेंगे हम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट माइनस में क्या कर देंगे, डेप्रिशिएशन। अर्थ वही रहेगा, एक देश की घरेलू सीमा में सभी निवासियों द्वारा, चाहे वो सामान्य हो चाहे वो गैर सामान्य, निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय के जोड़ को हम क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस कहते हैं। और यदि हमें नेट करना है तो हम कह देंगे इसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता। तो ग्रोस में से यदि हम मूल्यह्रास घटा दें तो हमारा क्या आ जाता है, नेट आ जाता है। अब हमारा क्या है, ग्रोस था और इससे हम नेशनल बनाना चाहते हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। तो वो बात वही की वही है, ये डोमेस्टिक था ये नेशनल था, ग्रोस है बाकी वही का वही है, एक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, विदेशों से निवल कारक आय का जोड़ और शामिल हो। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट प्लस में NIFA। तो विदेशों से निवल कारक आय, ये है हमारा, कि इसमें हमने ग्रोस डोमेस्टिक में ये वाली जोड़ दी तो हमारी क्या बन गई, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बन गया। तो अब इसमें करना हो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस, तो हम क्या लिखेंगे, नेट ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट माइनस में NIFA, नेट इनकम फ्रॉम अबोर्ड, कि विदेशों से निवल कारक आय को माइनस कर देते हैं तो वो हमारी क्या आ जाती है, घरेलू आय आ जाती है। घरेलू में जोड़ देते हैं तो वो राष्ट्रीय बन जाती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय तथा विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय के जोड़ को हम क्या कहेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस। तो ये हो गया हमारा। तो डोमेस्टिक से हमने क्या बना ली, नेशनल बना ली। अब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। नेट में हमें पता है एक G से D पर जाना है तो हमें G से N पर जाना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ मूल्यह्रास को घटाना है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट माइनस में हमारा क्या होगा, डेप्रिशिएशन, कि मूल्यह्रास को घटा देते हैं तो हमारी धारणा कौन सी बन जाती है, नेट बन जाती है। तो ये तो हमारा हो गया। उसी प्रकार से नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाना है, ये किससे बनाना है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट से हम क्या बनाना चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, किस चीज़ को माइनस कर देंगे, माइनस में डेप्रिशिएशन कर देंगे। और यदि इसको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से बनाना चाहेंगे तो हम क्या कर देंगे, विदेशों से निवल कारक आय को जोड़ देंगे। तो ये तो था हमारी कि कारक लागत पर क्या चीज़ है। अब जो हमारी कहा मैंने कि मेन जो बात है हमारी, जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो वो राष्ट्रीय आय कौन सी राष्ट्रीय आय होती है हमारी, नेट नेशनल इनकम या नेट नेशनल प्रोडक्ट लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, ये होती है हमारी जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं। तो देखो अब हमने क्या किया, शुरू की जो हमने धारणा निकाली थी वो क्या निकाली थी,
ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट। अब इससे इसको निकाल सकते हैं। तो ग्रोस से हमने क्या निकालना है, नेशनल निकाल, एन बनाना है, एन पी ऑन फैक्टर कॉस्ट बराबर इससे निकालना है। तो एक चीज़ जो हम जोड़ते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट प्लस NIFA। देखो जी से यदि एन बनाना है ग्रोस, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो जी से इस एन को हमने चेंज नहीं, जी से ये बात चेंज हो, पहले मैंने किया है डी से एन को चेंज कर दिया। आप कोई सा भी चेंज कर सकते हो, पहला भी चेंज कर सकते हैं। ग्रोस थी, ये आपने क्या बनानी है, यहाँ पर नेट बनानी है। तो ग्रोस में से यदि पहला ही चेंज करना चाहो तो माइनस में क्या कर दो, डेप्रिशिएशन मूल्यह्रास घटा दिया। अब एक चीज़ चेंज होगी, 3 स्टेप चलने हैं हमें। तो पहला स्टेप क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया कि ग्रोस से मैंने नेट कर। अब डोमेस्टिक से नेशनल में हम क्या करते हैं, घरेलू में क्या जोड़ देते हैं, NIFA, विदेशों से निवल कारक आय जोड़ती है। तो ये राष्ट्रीय 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या है, ये हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस ले लेते हैं। मार्केट प्राइस के सामने स्टार्टिंग, मार्केट प्राइस से कैसे करेंगे, तो यदि हम मार्केट प्राइस है तो इसमें क्या हो जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन ये हमारा था प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, तो ये हम यहाँ क्या ले लेते हैं, मार्केट प्राइस ले लेते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट, ये मैं कब पहले किससे कर लूँ, मार्केट प्राइस से कर लूँ। तो मार्केट प्राइस में तो क्या शामिल था हमारा, टैक्स शामिल था, और सब्सिडी क्या की थी हमने, माइनस की थी। तो अब हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, इसमें हमारा माइनस तो हम क्या कर देंगे, टैक्स कर देंगे, और प्लस में क्या कर देंगे, सब्सिडी। ये कि यदि हम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस से नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस बनाना चाहें, क्योंकि यही हमारी आखिरी धारणा होती है, यही बनाना होता है हमें। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस को हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे तो डेप्रिसिएशन कर दिया, और डी से एन पर गए, जब नेशनल बनाना चाहे तो हमने NIFA जोड़ दिया। मार्केट प्राइस से हमने फैक्टर प्राइस बनाना चाहिए तो माइनस टैक्स कर दिया, प्लस में हमारा क्या कर गया, सब्सिडी हो गया। इसको आप ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं हम। तो एक हमारा होता है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, आपने शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, ये क्या होता है हमारा, तो यहाँ भी हमारा टैक्स कौन सा है, इनडायरेक्ट टैक्स लिख सकते हो, इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर जमा में आर्थिक सहायता, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर इक्वल टू हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर माइनस में आर्थिक सहायता। तो इन दोनों चीजों के स्थान पर आप क्या कर लेते हो, माइनस में क्या कर दो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर दो। क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी बजाय मैं क्या लिख दूँ, इस पूरे की जगह ये लिख सकते हैं, माइनस में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो ये तो था जब हमारी डोमेस्टिक धारणा किस पर हो, मार्केट प्राइस पर हो। अब ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, तो देखो एक बदलना है और दो ही चीजें बदलनी है, बीच वाला तो यूं का यूं रहेगा, तो 2 ही स्टेप हमें चलना है। ग्रोस से नेट बनाना है तो देखो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, ये नेट है, तो माइनस क्या कर दोगे, डेप्रीशिएशन माइनस। तो हमने माइनस क्या किया है, डेप्रीशिएशन किया है। अब एन से तो एन यू का यूँ है, हमें बदलने की जरूरत ही नहीं। अब मार्केट प्राइस से हमें क्या जाना है, फैक्टर प्राइस पे जाना है, तो माइनस क्या कर दें, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस क्या कर दिया मैंने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये हमारी धारणा होगी।
इसको हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस से निकालना चाहिए तो क्या निकलेगा? फैक्टर कॉस्ट से निकालना चाहिए तो देखो नेट प्रोडक्ट, दो चीज़ें तो सेम है, एक चीज़ जी से एन बनाना है तो क्या करोगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर कॉस्ट माइनस में डेप्रिसिएशन। तो उसमें से क्या घटा देंगे हम? घिसावट व्यय या मूल्यह्रास या स्थायी पूंजी का उपभोगीय पर्यायवाची शब्द है तो वो घटा देंगे तो भी हमारा यही बन जाएगा। तो हमारी राष्ट्रीय आय यही राष्ट्रीय आय होती है। अब यदि अंतर आ जाता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस में क्या अंतर है? तो दो इक्वेशन हमें बनानी है। नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस, दोनों में अंतर अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का है। तो बाजार कीमत में तो क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर शामिल होता है क्योंकि इससे वस्तु की कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और आर्थिक सहायता शामिल नहीं होती, वो तो सब्ट्रैक्ट होती है क्योंकि उससे कीमत क्या होती है? कम हो जाती है। और इसमें क्या होता है हमारा जो अप्रत्यक्ष कर हैं वो तो शामिल नहीं होते क्योंकि ये कारकों की आय थोड़ी होती है। और आर्थिक सहायता है उसको क्या करते हैं? हम शामिल करते हैं। तो ये है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन मार्केट प्राइस माइनस में हम क्या कर देंगे? अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कर प्लस में आर्थिक सहायता। और यदि ये हमारे पास है, ये हमें निकालना है तो आप क्या करोगे? नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑन फैक्टर प्राइस, अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस में इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस में क्या करोगे? सब्सिडी। तो इनमें अंतर हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है दोनों में, कि इसके हिसाब से तो जब दोनों में अंतर आता है तो हमसे दोनों में अंतर सिर्फ निवल अप्रत्यक्ष कर का है। इसमें तो अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं और आर्थिक सहायता शामिल नहीं होती, इसमें आर्थिक सहायता शामिल होती है और अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं। जो अंतर जिस हिसाब से पूछा जाए हमें जवाब क्या देना, उसी हिसाब से देना है। तो किसी भी धारणा को लेकर चलो आप, चाहे कोई सी नेट उठा लो, डोमेस्टिक उठा लो, कहीं से भी उठा लो, हम इस धारणा पर पहुंच ही जाएंगे। यदि तीनों स्टेप बदलने हैं तो 3 स्टेप चलना पड़ेगा, एक बदलना है तो हमें क्या चलना? 1 स्टेप, 2 स्टेप बदलने तो 2 ही स्टेप चलने हों। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।